आज की एडवांस इंग्लिश के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं कि आप एंगर वाले मतलब गुस्से वाले सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि अगर आप कभी कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो उसके नीचे सबटाइटल्स आते हैं, तो आपको कुछ सेंटेंसेस मिलते होंगे जो कि फॉरेनर्स या जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज करते ही करते हैं। तो अगर वो सारे वर्ड्स, वो सारे सेंटेंस जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, अगर वो हमें भी पता चल जाए तो हम भी उन जैसी इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं एंगर वाले, गुस्से में बोलने वाले कुछ कमाल के सेंटेंसेस। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इंकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, वो एंगर वाले मतलब गुस्से वाले सारे वर्ड्स जो कि इंग्लिश मूवीज के अंदर, वेब सीरीज के अंदर और अंग्रेज लोग और नेटिव स्पीकर्स वो सब जो यूज करते हैं वो एक एक करके सीखते हैं। एक एक सेंटेंस, वो एक एक वर्ड मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, मेरे साथ लिखते रहिए, याद करिए और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करिए। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है आर यू क्रॉस विद मी। आर यू क्रॉस विद मी, ये इंग्लिश मूवीज वगैरह में काफी आता है ये वाला सेंटेंस। आर यू क्रॉस विद मी गुस्से में बोला जाता है। इसका मतलब है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। आर यू क्रॉस विद मी। नेक्स्ट वर्ड है कम वॉट में। कम वॉट में मतलब चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं उससे ही शादी करूंगा चाहे जो हो जाए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मैरी हर कम वॉट में, या कम वॉट में आई विल मैरी हर। नेक्स्ट वर्ड है कर्स ऑन यू या वो ऑन यू। ये क्या होता है? कर्स ऑन यू, वो ऑन यू, ये बद्दुआ देने के लिए होता है। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं, लानत देते हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो, तू मर जाए, तेरा सत्यानाश हो, तो इस तरीके से जो हम बद्दुआ देते हैं किसी को, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कर्स ऑन यू या वो ऑन यू। नेक्स्ट वर्ड है डोंट हैंग अराउंड हेयर। डोंट हैंग अराउंड हेयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपोज करिए आपके घर के बाहर कुछ लड़के खड़े हुए हैं, जैसे होते हैं ना थोड़े से छिचोरे टाइप के, लफंगे टाइप के लड़के आपके घर के आगे खड़े हुए हैं, आपके या गली में चक्कर लगा रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, आपके घर के आगे खड़े हुए हैं। तो कोई बड़ा आदमी जाता है और उन्हें समझाता है भाई हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ मत खड़े हो या यहाँ मत चक्कर लगाओ। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट हैंग अराउंड हेयर। डोंट हैंग अराउंड हेयर। नेक्स्ट वर्ड है डोंट मेक फन। डोंट मेक फन मतलब मजाक मत बनाओ या मजाक मत उड़ाओ। डोंट मेक फन। नेक्स्ट वर्ड है डोंट मेक सीन। डोंट मेक सीन का मतलब होता है तमाशा मत बनाओ। मतलब किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई घर का मैटर है, तो आप उसे घर में सुलझाइए, यहां गली में तमाशा मत बनाओ। ऐसे करके बोलते हैं ना भाई यहां गली में तमाशा क्यों बना रहे हो, तो ऐसे बोलेंगे कि डोंट मेक सीन इन स्ट्रीट, यू कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट योर होम। नेक्स्ट वर्ड है डोंट शाउट। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यस गाइस, इसका मतलब होता है चिल्लाओ मत, गुस्से में बोलता है आदमी। नेक्स्ट वर्ड है गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट मतलब मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, दफान हो जाओ, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। अगला वर्ड है गेट आउट, ये गेट लॉस्ट, ये तो आपको पता ही होगा, रोज बोलते भी होंगे गेट आउट, गेट लॉस्ट मतलब दफा हो जाओ, चलो जाओ यहां से, भाड़ में जाओ, इस तरीके से गुस्से में हम कहते हैं ना वर्ड्स, गेट आउट, गेट लॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड है गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, जहन्नुम में जाओ। गुस्से में कहते हैं हम किसी को, कहते हैं ना चल दफा हो, भाड़ में जा, नर्क में जा, तो गो टू हेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आई केयर अ डैम। आई केयर अ डैम, इसका मतलब होता है मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। जैसे बोलते हैं ना आप दूसरा वर्ड यूज करते हैं कि आई डोंट केयर, तो आई डोंट केयर की जगह आप एडवांस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं आई केयर अ डैम। आई केयर अ डैम, सपोज करिए कोई लड़की कह रही है कि भाई मुझसे शादी कर लो वरना मैं अपनी नस काट लूंगी। लड़का कह रहा है कि आई केयर अ डैम, मुझे कोई परवाह नहीं, काट ले। नेक्स्ट वर्ड है आई विल गिव यू अ टाइट स्लैप। आई विल गिव यू अ टाइट स्लैप मतलब मैं तेरे जोरदार थप्पड़ लगाऊंगा, तुम्हारे जोरदार थप्पड़ मारूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गिव यू अ टाइट स्लैप। इंग्लिश मूवीज में काफी यूज करते हैं, ए व्हाई आर यू कमिंग हियर, इफ यू कम हियर देन आई विल गिव यू अ टाइट स्लैप, इस तरीके से बोला जाता है। ध्यान रखना, डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते रहो इन सेंटेंसेस को, बड़े कमाल के हैं। नेक्स्ट वर्ड है आई विल किक यू आउट। आई विल किक यू आउट मतलब मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगा। सपोज करिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस कह रहा है कि अगर आप ढंग से काम नहीं करते तो मैं तुम्हें लात मार के इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। तो आपका बॉस बोलेगा कि इफ यू डोंट वर्क प्रॉपर्ली इन दिस कंपनी देन आई विल किक यू आउट फ्रॉम हेयर।
ऐसे करके बोलेगा ना तो आई विल किक यू आउट, मतलब मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है इट इज इमेटेरियल और नो मैटर। इट इज इमेटेरियल और नो मैटर, इन दोनों का ही मतलब होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमेटेरियल या बोलेंगे आप नो मैटर, फिर आप अगला कोई सेंटेंस बोल रहे हैं इसके साथ मिलाकर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है इट्स ऑल ओवर नाउ। इट्स ऑल ओवर नाउ, अब सब कुछ खत्म हो गया। सपोज करिए किसी का ब्रेकअप हो गया और वो बड़े सदमे में और बैठा हुआ है और कह रहा है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, तो इसे इंग्लिश में बोलेगा वो कि इट्स ऑल ओवर नाउ। इट्स ऑल ओवर नाउ, सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब इससे तुम्हें क्या मतलब, इससे तुम्हें क्या मतलब, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगला है इट इज नॉट माई बेबी। इट इज नॉट माई बेबी का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब आपको इंग्लिश मूवी देखेंगे तो उसके अंदर जो फॉरेनर्स होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं वो यही बोलते हैं कि इट इज नॉट माई बेबी, इट इज योर बेबी, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है कीप मम या शट अप। शट अप तो आप जानते ही होंगे, कीप मम का मतलब भी यही होता है, मतलब चुप रहो, चुप रहो। कीप मम या शट अप, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है शट योर ब्लडी माउथ। शट योर ब्लडी माउथ, गुस्से में बोलता है कोई आदमी कि भाई तू तो मुंह बंद रख अपना, शट योर ब्लडी माउथ। नेक्स्ट वर्ड है कीप द मंकी ऑफ द बैक। कीप द मंकी ऑफ द बैक, इसका मतलब ये नहीं है कि कीप द मंकी ऑफ द बैक मतलब बंदर पीठ पर आ गया, लेकिन ये किसी उसी सेंस में जा रहा है, आप ध्यान से समझना इसे। इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम से चालाकी से बचना, किसी प्रॉब्लम से चालाकी से बच निकलना। जैसा आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो बड़े बड़े स्कैम और घोटाले करने के बाद भी चालाकी से उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं ना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि मैनी पॉलिटिशियंस आर वेरी श्रीव्ड, दे आर वेरी क्लेवर एंड दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू कीप द मंकी ऑफ द बैक। मतलब वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी प्रॉब्लम से किस तरीके से चालाकी से बचा जा सकता है, कैसे उस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। तो आप यूज करेंगे कीप द मंकी ऑफ द बैक। तो वही तो है कि सपोज करिए कि आप बंदर को पकड़ रहे हैं, बंदर पकड़ा नहीं गया और वो आपकी पीठ पे आके उल्टा चढ़ गया, मतलब चालाकी दिखाई ना उसने। तो आप याद रखिए कीप द मंकी ऑफ द बैक, एक एडवांस वर्ड है, बड़ा खतरनाक, यूज करिए आप इस अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है पाम ऑफ। पाम ऑफ का मतलब होता है किसी पर कोई काम मंडना, किसी पर कोई काम थोप देना। तो जब हम किसी पर कोई काम थोप देते हैं, मंड देते हैं, तो उसे बोलते हैं पाम ऑफ। जैसे मैं कहूं कि भाई उसके पास मत जाओ, वो अपना काम तुम पर थोप देगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि डोंट गो टू हिम, ही विल पाम ऑफ हिज वर्क ऑन यू। पाम ऑफ हिज वर्क ऑन यू, पाम ऑफ, याद रखना इस वर्ड को, बहुत ही अच्छा वर्ड है एडवांस इंग्लिश का। नेक्स्ट वर्ड है पास द बक। पास द बक का मतलब होता है जिम्मेदारी ना लेना, जिम्मेदारी ना लेना मतलब नॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज करिए मैं कह रहा हूं कि भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि आई पास द बक। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांस वर्ड यूज करिए आप, आई पास द बक। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज। होल्ड योर टंग और माइंड योर लैंग्वेज, इन दोनों का ही मतलब होता है कि अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को संभाल के बोलो। तो होल्ड योर टंग या माइंड योर लैंग्वेज। नेक्स्ट है इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। इट इज नॉट योर कप ऑफ टी मतलब ये तुम्हारी चाय का कप नहीं है, ना 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 ना, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। सपोज करिए मैं कह रहा हूं कि भाई राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। इस तरीके से आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड भी देख लेते हैं। अगला वर्ड है ऑन माई फुट। ऑन माई फुट, लड़कियां काफी बोलती हैं वाला वर्ड। क्या मतलब इसका? इसका मतलब होता है मेरे जूते से। यार तू जा रहा है जा, दफाओ दफाओ, भाड़ में जा, मेरे जूते से। ऑन माई फुट, गुस्से में बोलती है लड़कियां, बच के रहना। नेक्स्ट वर्ड है शेम ऑन यू। शेम ऑन यू मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस नॉनसेंस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस मतलब ये क्या बदतमीजी है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है भाई, क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। नेक्स्ट है बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ का मतलब होता है तमीज से बात करो, मतलब तमीज से बर्ताव करो। आपका बर्ताव, आपका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है हु केयर्स। हु केयर्स मतलब परवाह किसे है, हु केयर्स। सपोज करिए कि
दो लोगों में आपस में कुछ टकराव हो रही है, कोई बात हो रही है और वो एक कह रहा है कि भाई जाना जा रहा है तो जा, मुझे क्या मतलब है, हु केयर्स, परवाह किसे, जा दफा हो, भाड़ में जा, वगैरह वगैरह। आई होप कि आपको ये डे टू डे वाले सेंटेंस आज पसंद आए होंगे, क्योंकि ये तो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बोलते ही हैं, बस फर्क इतना है कि हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने लग जाओगे, इंग्लिश में बोलना इन सेंटेंस को, इनका यूज करना, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई साहब। और हाँ, अपने आसपास ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, और गर्मी का टाइम चल रहा है तो बर्ड्स वगैरह का ध्यान रखें, उनके लिए पानी वगैरह, बाजरा वगैरह अपनी छत पे ज़रूर रखें। ये एक बड़ा ही नेक और अच्छा काम होता है, ह्यूमैनिटी का काम होता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।